जिला मुख्यालय के साथ लगते माड़ी गांव के एक बैंक्वेट हॉल में आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू संभाग में हो रही आतंकी घटनाओं में साफ तौर पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हुई शांति और विकास से बौखला गया है। अब दोबारा वो यहाँ आतंकवादी हमले कर शांति को भंग करना चाहता है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जल्द ही आतंकियों का सफाया होगा। वहीं उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से पेश बजट की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इसमें जम्मू कश्मीर को काफ़ी कुछ मिला है, इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में लोगों को मिलेगा। इससे पहले रविंद्र रैना ने पार्टी के सम्मेलन में आए हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिले के सभी बूथों की जानकारी प्राप्त की, सभी को पार्टी की ओर से चलाई जा रही नीतियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने को कहा, ताकि पार्टी को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। सम्मेलन में जिले भर से कार्यकर्ता भी पहुँचे थे। पाकिस्तान आतंकवादियों और अलगाववादियों और उनके जो हमदर्द हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। जो अमन के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की जनता के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली और अमन भाईचारा मजबूत हो। अमन के दुश्मन चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लहूलुहान हो। जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का खून बहाने की साजिश और कोशिश बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। इस साजिश का हमने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आवाम की मदद से, लोगों के सहयोग से इस साजिश को भी नाकामयाब करेंगे। दुश्मन के हर मंसूबे को निस्ते नाबूद करेंगे और जो जम्मू कश्मीर के अमन में, खुशहाली में खलल डालने की कोशिश करेगा, वो बच नहीं पाएगा। 2024-25 वित्त वर्ष का जो बजट पार्लियामेंट में देश की ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, ये केवल बजट नहीं बल्कि मोदी सरकार का संकल्प है। ये वह संकल्प है जिसमें विकसित भारत का अक्स नज़र आता है। ये विकसित भारत की मजबूत नींव 2024-25 के बजट में रखी गई है। बजट में 2 लाख करोड़ रुपए केवल जॉब्स क्रिएशन के लिए, रोजगार के लिए आवंटित किए गए हैं। वहीं गरीबों को गांव-गांव, शहर-शहर मकान, गरीबों को फ्री राशन, रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी के साथ साथ देश के डिफेंस सेक्टर को ज़बरदस्त मजबूती इस बजट से मिलेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में भी अच्छा खासा फंड्स का प्रोविज़न मोदी सरकार ने रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क मार्ग, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, नेशनल हाईवेज, उनके लिए भी इस बजट में विशेष तौर पर प्रावधान किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट को तरजीह दी गई है। ये एक बहुत शानदार बजट है। आम लोगों का बजट है, भारत का बजट है, देश की जनता के हित में लिया गया बजट है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का बजट भी लोकसभा में पेश होगा। एक शानदार बजट जम्मू कश्मीर का भी मोदी सरकार पेश करने जा रही है। मोदी सरकार ने दिल खोलकर देश का खजाना पहले भी जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों के लिए खोला और आगे भी दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की जनता के लिए मोदी सरकार ने केंद्र का खजाना खोला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बजट जम्मू कश्मीर का पेश होने वाला है पार्लियामेंट में, उसमें भी इसी प्रकार बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट को तरजीह दी जाएगी। कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरे
जोरों शोरों से जुटी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में त्रिदेव सम्मेलन और जो हमारे मोर्चाज हैं उन सातों के सात मोर्चों के विधानसभा स्तर पर हमारे बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। जिस प्रकार जनता ने दिल खोलकर लगातार तीसरी बार मोदी साहब का समर्थन किया, पुनः तीसरी बार मोदी जी को देश की जनमानस ने और जम्मू कश्मीर की जनता ने आशीर्वाद दिया और मोदी जी पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट की जनता का, जिन्होंने ज़बरदस्त समर्थन से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलवाई। और हम शुक्रिया अदा करते हैं उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट की जनता का, जिन्होंने बीजेपी को ज़बरदस्त विजयश्री हमें इस लोकसभा के चुनाव में दिलाई। भारतीय जनता पार्टी आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी त्रिदेव जो 3 स्टारर वर्कर्स सम्मेलन कर रहे हैं, सातों के साथ मोर्चों के सम्मेलन बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कर रही है। इसी सिलसिले में आज रियासी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक शानदार त्रिदेव जो बीजेपी के पोलिंग बूथ्स के वर्कर्स हैं, जिसमें पोलिंग बूथ प्रेसिडेंट्स, महिला प्रमुख पोलिंग बूथ और युवा प्रमुख पोलिंग बूथ्स, उनके आज यहाँ त्रिदेव सम्मेलन में पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने भाग लिया। बीजेपी आने वाले असेंबली इलेक्शंस में पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेगी। गांव-गांव, शहर-शहर जो डेवलपमेंट के काम मोदी साहब ने किए हैं उसको सारी दुनिया जानती है। गरीब, किसान, मजदूर, बिजनेसमैन, सरकारी मुलाजिम, महिला, पुरुष, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, समाज के हर वर्ग का भला मोदी साहब ने किया है। और यही कारण है कि लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी साहब ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में उनकी जीत हुई है। और जिस तरीके से मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के गांव-गांव और शहर-शहर में डेवलपमेंट के काम किए हैं, गरीबों और बेसहारा लोगों की जिस प्रकार मोदी साहब ने मदद की है, पूरे जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है, हमें विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर आने वाले असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। और जनता की सपोर्ट से, जनता की मदद से जम्मू कश्मीर में आने वाली जो हुकूमत बनेगी, आने वाली जो सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। मिशन 50+ के नारे से भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर अपने दम पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बने। आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो, इस संकल्प के साथ लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में लगातार अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हो रहा है। पार्लियामेंट के इलेक्शंस में, इससे पहले के इलेक्शंस में यहाँ बाइकाट और बंद कॉल्स होती थी, वहाँ 60% से भी ऊपर इस बार वोटिंग हुई है कश्मीर में। हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने अपने संसद में अभिभाषण में भी जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई दी, धन्यवाद किया। जो ज़बरदस्त मतदान यहाँ हुआ। जब जम्मू कश्मीर में खुशहाली आती है, अमन, शांति और भाईचारा मजबूत होता है, पाकिस्तान आतंकवादियों और अलगाववादियों
और उनके जो हमदर्द हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। जो अमन के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की जनता के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली और अमन भाईचारा मजबूत हो। अमन के दुश्मन चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लहूलुहान हो, जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का खून बहाने की साजिश और कोशिश बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। इस साजिश का हमने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आवाम की मदद से, लोगों के सहयोग से इस साजिश को भी नाकामयाब करेंगे। दुश्मन के हर मंसूबे को निस्ते नाबूद करेंगे और जो जम्मू कश्मीर के अमन में, खुशहाली में खलल डालने की कोशिश करेगा वो बच नहीं पाएगा। अब जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं काइनेटिक ई रिक्शा पर विशेष मॉनसून धमाका ऑफर, जिसमें आपको लिथियम बैटरी में काइनेटिक ई रिक्शा मिलेगा 1500 वॉट की मोटर के साथ 2,95,000 के बजाय अब मात्र 2,65,000 रुपए में, जबकि लेड एसिड बैटरी में 1200 वॉट की मोटर के साथ 2,35,000 के बजाय मात्र 1,99,000 रुपए में। जबकि इस ऑफर में आपको प्रत्येक काइनेटिक ई रिक्शा पर मिलेगा फ्री एफएम और फ्री कटन, यानी अब पहले से अधिक पावरफुल हो गया है काइनेटिक ई रिक्शा, जो चढ़ जाए हर चढ़ाई। काइनेटिक ई रिक्शा में पाएं मजबूत शॉकर, हैवी सस्पेंशन, हैवी गियर, ज्यादा आरामदायक राइड और अधिक रोशनी की हेडलाइट व इंडिकेटर के साथ बैटरी मीटर, डिजिटल मीटर, जबकि मजबूत बॉडी के साथ वाटरप्रूफ मोटर भी। तो देर किस बात की, ये ऑफर है मात्र सीमित समय के लिए। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।